हर हर महादेव। महाकुंभ में भगदड़ बहुत ही संवेदनशील और एक गंभीर विषय है, परंतु बात नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करें, मुख्य धारा में और सोशल मीडिया में जो भी खबरें आ रही है रोज, बड़ा हृदय विदारक है। और खबरों को देखने के बाद खास तौर पे भगदड़ का जो दृश्य है उसकी एक बाढ़ लगी हुई है हर एक मीडिया में, हर एक चैनल में। बहुत ही दुखद, मार्मिक और दर्दनाक दृश्य है। घटना के बाद समाज के विभिन्न वर्गों के विभिन्न विचार और प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसलिए न कहूं तो स्वयं को ही कुछ हो रहा है, इसलिए बोलना जरूरी है। प्रतिक्रिया कई तरह से आ रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था में त्रुटि कहा, विफलता कहा। वे किसी भी प्रकार के, किसी भी क्षमता में शामिल लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। यस, परंतु मैं इस व्यवस्था को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि करोड़ों की भीड़ है और उनका प्रबंधन सुचारू रूप से इतने दिन चलता रहा और प्रबंधन में पूरी कोशिश, पूरी जान लगा के 24 घंटे ये तत्पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई दूसरा सोच नहीं होना चाहिए, अप्रिशिएट ज़रूर करना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर एक सवाल आता है कि कौन असफल हुआ, क्या असफल हुआ, क्या कारण था। यहाँ ये सब चीज़ें जो है वो जांच का विषय है। इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और हम उसमें सक्षम नहीं हैं, इसलिए कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। परंतु कुछ संकेत जो कि उल्लेखनीय है उसे करनी चाहिए। सर्वप्रथम यह समझना जरूरी है कि महाकुंभ एक पिकनिक स्थल नहीं है, बल्कि तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थल है और इसे उसी रूप में माना जाना चाहिए। यह आस्था और विश्वास का एक प्रणाली है जो दुनिया के सभी हिस्सों से भीड़ को खींच रही है। जिन्हें पावन गंगा नदी में पवित्र स्नान के बाद आशीर्वाद और आनंद में विश्वास है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की पवित्रता में विश्वास है, उनके लिए यह स्थल बिल्कुल तीर्थ स्थल ही है। परंतु कुछ लोगों को चित्र निकालने या साधुओं संतों से प्रश्न पूछने में बड़ा आनंद आता है, तर्क भी कर लेते हैं। यह भी देखा गया है, यह उल्लेखनीय है। पाबंदी लगना चाहिए या नहीं, कैसे पाबंदी लगाई जाएगी, पता नहीं। अब तक तो दृश्य सामने आ चुका है कि कुछ लोगों द्वारा, ये कैसे तत्व थे, किस तरह के लोग थे जिन्होंने बैरिकेड को कूदना उचित समझा और कुछ लोगों ने उनको फॉलो भी किया, पीछा करते हुए। अफवाहें उड़ी कि नहीं, यह प्रशासन का काम है जानना। इसी के कारण भगदड़ मचने का
जो कारण बताया जा रहा है। यहाँ कहना उचित होगा, अगर हम प्रशासन पर खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हैं तो इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि तीर्थयात्री को भी अनुशासित होना बहुत आवश्यक है। बैरिकेड को कूदना यह स्वयं का एक इनडिसिप्लिन माना जाना चाहिए। बिल्कुल सिविक सेंस होना चाहिए। इसे हम अनुशासनहीनता का या इनडिसिप्लिन का एक पराकाष्ठा मान सकते हैं। मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब एक क्रेज़ हुआ करता था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिनेमा को देखना है, और यह एक क्रेज़ था। टिकट के लिए खिड़की के ऊपर भीड़ और भगदड़ कुछ इसी तरह से बचता था। फिल्म देखना और खुद को हीरो बनाकर लोगों के सामने पेश करना। यहाँ सिर के ऊपर चढ़ करके सबसे पहले टिकट पा जाने का एक होड़ लगता था। एक दूसरे को खींचातानी करना और टिकट को पा जाना, इसी को वे वीरता का प्रतीक मानते थे। शायद उसी प्रकार के यह लोग होंगे जो बैरिकेड कूद गए। भगदड़ मचने से लोग आहत हुए, कुछ लोगों के मृत्यु हुई, परंतु प्रशासन और लॉ एनफोर्समेंट का फिर भी सराहना करना ज़रूरी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तैयारी पूरी तरीके से नहीं थी, व्यवस्था पूरी तरीके से अपने जगह पर नहीं थी। क्यों ऐसा लगता है कि मैं देख रहा हूं कि आकस्मिक सब कुछ अस्त व्यस्त होने के बावजूद भी 1 घंटे के भीतर ही सब कुछ नियंत्रित कर दिया गया। यह तत्काल प्रतिक्रिया जो है यह स्पष्ट करता है कि तैयारी पूरी थी और सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया, और भीड़ के साथ साथ कार्यक्रम सामान्य स्थिति में लाया गया। यह सराहनीय है, इसे एप्रिशिएट करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि एक योगी के आंसू के पीछे बहुत सारी जिज्ञासाएं और सवाल होंगे जिनका जवाब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जांचकर्ता, लॉ एनफोर्समेंट सभी मिलकर जल्द से जल्द देंगे। अंत में तीर्थयात्रियों को एक अनुरोध ज़रूर करूंगा कि अपने ईगो, अहंकार और जो भी आपके अंदर है, एक तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल तक ही रहने दें। आस्था के साथ जाइए, भक्ति के साथ जाइए, अनुशासित रहें और एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग करें, उनके आदेश का पालन करें। वह आपको गाइड भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं और उचित सलाह भी दे रहे हैं। हर तरह का व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चालू है, और ज़रूरी नहीं है कि त्रिवेणी के बिल्कुल एकदम नोज में ही पहुंचना है और तब जाकर के आपको पुण्य मिलेगा। मैं अभी तक नहीं गया हूं, परंतु जाऊंगा ज़रूर। गंगा जहां पर भी है वहीं पे डुबकी लगाऊंगा। गंगा हमारे बगल से ही चल रहा है, मैंने डुबकी लगा दिया है, आगे भी लगाऊंगा, परंतु उन दिनों को अवॉइड करूंगा जब बहुत ज़्यादा भारी पैमाने पे भीड़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि नोज़ पे ही जा कर के डुबकी लगानी है। घाट बहुत सारे हैं, 15 से 20 किलोमीटर लंबा चल रहा है,
नोज पे आपको पुण्य मिलेगा और बाकी जगहों में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। गंगा साफ हो चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रस्थान कीजिए घर से और तीर्थ संपूर्ण करके वापस लौटे। हर हर गंगे, हर हर महादेव।